Hi everyone, very warm welcome to my channel and very warm welcome to my wedding week series। तो आज का जो वीडियो है वो है वेडिंग मेकअप किट पर। तो वो आज मैं आप लोग के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मेरा खुद का बनाया हुआ वेडिंग मेकअप किट है जो मैंने बनाया था। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो मेरी इन लॉज के साइड से आया था वो मुझे मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैंने फ्रैंकली उनसे बोल भी दिया था कि मुझे मेकअप नहीं पसंद आया, क्योंकि ऑल मतलब ज़्यादातर उसमें से फेक था और लैक्मे के प्रोडक्ट्स थे जिसमें से कोई आई शेडो मस्कारा एंड वो सब कुछ नहीं था जो एक ब्राइड के पास होना चाहिए। तो मैंने उनसे मना ही कर दिया कि आप कुछ मत लेकर आओ, मैं खुद अपना किट बना लूँगी। तो मैंने एक किट बनाया था। ओके, तो आप लोगों से लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों से वो किट ज़रूर शेयर करूँगी, तो आज मैं वो किट लेकर हाजिर हूँ। आज तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। और हाँ, वीडियो बनाने से पहले आप सोच रहे होंगे कि यार अपना वेडिंग वीक चालू करके बैठी है और बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ है, तो आई एम रियली सॉरी। मैंने कोई भी अपनी स्किन पर मेकअप नहीं किया हुआ है क्योंकि मैंने जस्ट अभी शूट किया है एक फेशियल किट का वीडियो। मुझे वो फेशियल किट बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैं इसको रिव्यू नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने मेकअप नहीं किया है। ओके, तो चलो लेट्स फाइनली स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो ये है मेरा मेकअप किट जो मैंने उस टाइम मतलब यही वाला मेकअप बैग मैंने ख़रीदा था, खुद से परचेज़ किया था एंड देन इसी में मैंने सारा अपना जो भी मेकअप का सामान वो भरा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, चलो मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में आ रहा है वो है ये थोड़ा सा गंदा है, मैंने यूज़ किया है। ये है प्यूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने अपनी शादी में इस्तेमाल किया था। तो ये है प्यूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर एंड मैं इन सब प्रोडक्ट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो मेक श्योर आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। मुझे ये शायद 100 और 200 रुपीज़ में मिला था, नो शायद 200 रुपीज़ का मिला था या। तो ये है फर्स्ट वन। देन इसके बाद मैंने जो रखा था अपने साथ वो था ये आई लैश कर्लर। तो ये मेरा जो आई लैश कर्लर है वो है क्लब फैक्ट्री का, सो आई एम रियली सॉरी मैं इसका कोई लिंक नहीं दे सकती हैं आपको। देन इसके बाद मैंने रखा था एक ट्विज़र लाइक आई लैश को होल्ड करने के लिए इस टाइप से, तो ये रखा था मैंने अपने पास। देन इसके बाद जो मैंने रखा था वो था आई लैश ग्लू। तो जो मेरे पास आई लैश ग्लू तब था वो था पैक का, आई थिंक यार पैक का ही था, बट इस टाइम मेरे पास है ये मिस क्लेयर का। तो आपके पास जो भी हो आप मिस क्लेयर का भी ले सकते हो, पैक का भी ले सकते हो। पैक का भी जो है आपको मतलब मिल जाएगा, तो मैं पैक की भी लिंक दे दूँगी और ये मिस क्लेयर की भी लिंक दे दूँगी। तो आप जो भी आपको समझ में आता है आप ले लेना ना। अब फाइनली हम लोग जो है अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और जो मेकअप ब्रशेस थे वो भी मैंने सारे रखे थे, लाइक फाउंडेशन ये सब कुछ भी, तो वो मैं सब आपको भी लास्ट में दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से मेकअप ब्रशेस रखे थे। एंड द लास्ट जो कि मतलब लोग जल्दी इसमें भूल जाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने ये आई लैशेज़ रखी हुई थी, ये फेक लैशेज़। तो ये वाली मैंने इसमें से लगाई हुई थी और ये वाली मेरी दूसरी है। तो इसके तो 5 पैक थे, ये 2 ही बचे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो फेस वॉश एंड जो भी स्किन केयर का सामान रखा था, एक्चुअली मुझे फेस वॉश का ध्यान नहीं कि उस टाइम मैं कौन सा फेस वॉश लगाती थी, बट मुझे ध्यान है कि मैं जो सेरम लगाती थी वो कौन सा था। तो वो था ये गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल, यहाँ पे देख लो ये वाला। और ये बहुत ही मतलब अमेजिंग फेशियल ऑयल है। गोल्ड लीड्स वाला मैंने इस्तेमाल किया था क्योंकि बिकॉज मुझे ना गोल्ड ही ज़्यादा सूट करता, तो मैंने गोल्ड लिया था। एंड जो मैंने लिप बाम उस टाइम पे रखा था अपने साथ वो था ये निविया का रेड केयर एंड कलर जो भी है, तो ये था। और एक निविया का सिंपल वाला भी मैंने रखा हुआ था। तो आप लोग के पास जो भी हो, आप सिंपल रखना चाहो तो सिंपल, या ये हल्का सा टिंट देता है लाइक लिटिल बिट पिंक टिंट देता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मुझे ये वाला लिप बाम बहुत पसंद है। नाउ प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैंने नन अदर देन अपना फेवरेट उस टाइम का लाइक लिटरली मेरा फेवरेट रहा है, तो ये था वो कलर बाग का प्राइमर जिसको मैंने अपने इंगेजमेंट, अपने शादी, अपने निकाह, मतलब अपने हर फंक्शन पे मैंने इसको अप्लाई किया हुआ था। एंड इसके अलावा मैंने एक और प्राइमर रखा हुआ था, सॉरी ये वाला जो कि है वेट एंड वाइल्ड ड्यूई ल्यूमिनेक्स बेस डिटेंट फेस प्राइमर, फोटो फोकस प्राइमर वेट एंड वाइल्ड का है ये। और ये मैंने इसलिए रखा था बिकॉज अगर मैंने सोचा कि मैं जैसे एवरीडे का मेकअप करूँगी ससुराल में और थोड़ा सा ग्लोई डूई होना चाहिए, तो दैट इज़ द रीज़न मैंने ये वाला प्राइमर अपने साथ रखा था। तो और इसके बाद लेट्स फाइंड आउट कंसीलर एंड फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो कि आपने देखा होगा अगर मेरा निकाह का, मेरा बारात का और मेरा वलीमे का, तो मैंने उसमें सब में यही वाला फाउंडेशन इस्तेमाल किया है जो कि है शुगर का एस ऑफ
फेस फाउंडेशन स्टिक 03। तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन था उस टाइम मेरे पास, तो मैंने ये वाला इस्तेमाल किया था। तो ये है 03। इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा फाउंडेशन एंड इसके बैक साइड पे आपको यहाँ पे मिलेगा ये ब्रश। तो ये वाला जो शुगर का है बहुत ही ज़बरदस्त है। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला परचेज़ करके देखो एक बार। लिटिल बिट प्राइसियर है, 800-900 समथिंग। लिटरली ये वर्थ द वैल्यू है, वर्थ द मनी है, लाइक वैल्यू फॉर मनी है। ओके, एंड देन उसके बाद मैंने एक और अपने साथ फाउंडेशन रखा था लाइक एवरीडे के लिए। तो वो था ये नन अदर देन मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। फाउंडेशन मेरा शेड है 310 और ये थिंक अब ख़त्म भी हो गया होगा या ख़त्म पे होगा। एंड देन इसके बाद कंसीलर की बारी आती है। तो कंसीलर से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने एवरीडे के लिए मैंने एक और चीज़ रखी थी, वो है सीसी क्रीम, जो कि ये है लैक्मे की 925 सीसी ब्रॉन्ज क्रीम। और ये वाली वो क्रीम है जो मेरे सासरे से आई थी, लाइक अल्लाह के साइड से आई थी। तो ये है वो क्रीम। और देन इसके बाद मैंने एक और रखी थी बीबी क्रीम, क्योंकि मुझे बीबी क्रीम लिटरली बहुत मेरी फेवरेट रही है हर टाइप की, और जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट रही है ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। तो ये है मेरा ओरिजिनल वाला, मतलब जो ओरिजिनल एक मेन है बीबी क्रीम। और अब इसका जो है आप आ गया है आपके पास लाइक मीडियम शेड में बीबी प्लस मीडियम, जो कि इंस्टेंट स्पॉट कवरेज देता है और नेचुरल ग्लो देता है। तो ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने ये वाला सिर्फ रखा था क्योंकि उस टाइम शायद ये वाला निकला ही नहीं था, बट अभी मेरे पास है तो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। तो अगर आपकी थोड़ी सी डस्कियर स्किन टोन है, लाइक मीडियम टू वीटिश स्किन टोन है, तो आप ये मीडियम वाला ले सकते हो। शेड परफेक्टली जाएगा आप लोगों के लिए। करें तो कंसीलर के लिए मैं रखा था जो अपने कलर करेक्टर के लिए रखा था, तो वो था ये LA गर्ल का प्रो कंसीलर विच इज़ इन द शेड न्यूड, तो मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। अंदर उसके बाद मैं फाउंडेशन टॉप अप करने वाली थी, तो ये मैंने इसलिए रखा था। और ये मैं अपनी एवरीडे में भी यही मतलब कंसीलर इस्तेमाल करती थी। देन इसके बाद मैंने जो दूसरा जो कंसीलर रखा था वो 2 कंसीलर रखे थे। तो सबसे पहला था ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंसीलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देन उसके बाद मैंने रखा था वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, जिसमें मेरा शेड है लाइट टू मीडियम, और इसमें है मेरा मीडियम 25। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें। और ये वाला जो है वो तो मैंने अभी नया मंगाया है, वो वाला ख़त्म हो चुका है। तो ये जो कंसीलर है ये मैंने इसलिए रखे थे कि बाय द वे अगर मुझे कभी फाउंडेशन नहीं लगाना है तो मैं ये कंसीलर से काम चला सकती हूँ, इसलिए। और मैंने 2 इसलिए रखे थे क्योंकि रीज़न ये था कि मेरा जो बाकी का सामान था तो बहुत ज़्यादा था मेकअप का सामान, तो वो बाद में पीछे से आ रहा था। तो मैंने कहा 2 अभी के लिए रख लेते हैं, क्योंकि बाकी के तो बाद में आएंगे, तो मुझे पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, इस वजह से मैंने ये 2 कंसीलर रखे थे। वरना मैं अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज़ करने के लिए कहता तो श्योरली मैं वेट एंड वाइल्ड चूज़ करती, बिकॉज ये मुझे ज़्यादा पसंद है। मतलब पसंद मुझे ये भी है, बहुत अच्छा है, कोई वो नहीं है, बट किसी किसी को किसी की स्किन पर कुछ सूट कर जाता है, तो मुझे ये वेट एंड वाइल्ड बहुत सूट किया था। इसका मेरे पास मीडियम शेड है एंड ट्रस्ट मी वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ओके, कंसीलर के बाद बारी आती है फेस को सेट करने की। तो फेस को सेट करने के लिए मैंने रखे थे या 3 चीज़ें रखी थी मैंने एक्चुअली आप भी सोचोगे क्या क्या है। तो 3 चीज़ें वो थी ये। सबसे पहला है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट, ये वाला, और इसमें मुझे पाउडर काउंटर भी मिला था और बनाना। तो मैंने कंसीलर को सेट करने के लिए ये बनाना के लिए एंड देन कॉन्टोर को सेट करने के लिए ये वाला रखा था। और मैंने यही ही किया ही था। आई डोंट थिंक कि मैंने क्रीम कॉन्टोर किया भी था बाद में, मुझे याद भी नहीं, तो मैंने यही रखा था। देन इसके बाद जो मैंने 2 अपने साथ रखे थे, तो सबसे पहला था वो कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर था, जो कि मेरा जब मैंने शादी का अपना मेकअप किया था तो उसके बाद ही से मुझे वो नहीं मिला। देन इसके बाद है ये जो मैंने दूसरा रखा था वो था ये लॉरियल का मैट मजीक, और इसमें उस वक्त मेरा शेड था N6, बट ये इस टाइम है G2। लेट मी शो यू द शेड, बहुत ही अच्छा है ये, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप अपना मेकअप किट बना रहे हो तो ये रख सकते हो। देन इसके बाद मैंने एवरीडे के लिए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मुझे ये वाला कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है ये लैक्मे 925 का। हालांकि ये फेक है बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये वाला इस्तेमाल करती थी। ये तभी से चल रहा है और ये बिल्कुल एंड पर है एंड ट्रस्ट मी इसकी कवरेज देख रहे हो आप, बहुत अच्छी है। मतलब कभी कभी तो मैं सिर्फ इसको ही लगा लेती थी एंड डन हो जाता था, क्योंकि मेरी शादी हुई थी मार्च लास्ट में और अप्रैल से गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती थी, तो मैं सिर्फ इसको लगा लेती थी और हो जाता था। ओके, नाउ बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश के लिए मैंने रखा था अपने साथ ये पलाडियो का मैट ब्लश। इसमें मेरा शेड है टिप्सी विच इज़ अ कोरल ऑरेंज शेड ये। और मेरे पास कोई भी ब्राइडल का वो पिंक जो होता है ना, वो वाला कलर ही नहीं था मेरे पास, तो मैंने जो रखा था अपने साथ, मैंने कुछ नया ख़रीदा नहीं था एक्चुअली, तो वो था मैंने रखा ये स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाईलाइट। ये पूरी पैलेट ही मैंने रख ली थी अपने साथ,
क्योंकि इसमें हाइलाइटर भी है और इसके जो शेड्स हैं ब्लश के बहुत अच्छे हैं। तो इसमें से मैंने ये जो शेड है ये वाला ही अपने में इस्तेमाल किया था। सी बहुत ही प्रिटी है। लिटिल बिट आपको कैमरे पर ऑरेंज शेड दिख रहा है, हाँ मुझे तो ऑरेंज ही दिख रहा है, बट ये रियलिटी में पिंक शेड है, बहुत ही प्रिटी पिंक शेड है। सी तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैंने इसके ऊपर इसको लगाया हुआ था, और या हाइलाइटर भी, तो हाइलाइटर भी लगा सकते हो आप। तो ये हो गया मेरे ब्रशेस, 2 मैंने रखे थे खाली। देन इसके बाद अगर बारी आती है कॉन्टोर को सेट करने के लिए, तो मैंने बता ही दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। देन इसके बाद हाइलाइटर, तो हाइलाइटर के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रखा था वही स्विस ब्यूटी वाला, और उसके अलावा मैंने रखा था ये मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला शिमर ब्रिक। इसके ये जो 2 शेड देख रहे हैं ऊपर के, ये सबसे मेरे फेवरेट शेड हैं, मुझे बहुत पसंद है। सी बहुत ही अच्छे से लगता है, बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, मुझे बहुत पसंद है। ओके ना बारी आती है आइज़ की। तो आइज़ के लिए मैंने जो आईब्रो को सेट करने के लिए रखा था वो ये था म्यूज़िक ब्लैक का जेल लाइनर। इसका जो ब्राउन शेड है वो मैंने रखा था अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। जैसे आपको 2 ब्रश मिल जाते हैं, एक आईब्रो के लिए एक आईलाइनर के लिए। तो ये जो है वो है ब्राउन वाला, इसको मैंने अपनी आईब्रोज से सेट की थी। एंड द अदर वन इज़ फॉर आई लाइनर। आप उससे भी आईब्रो सेट कर सकते हो ब्लैक वाले से भी, बट इट्स अप टू यू कि आप कर पाते हो तो करो। मैं नहीं कर पाती थी तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं खेल करूँ ना। अब इसके बाद बारी आती है आई शेडोज़ की। तो आई शेडो पैलेट में मैंने अपने साथ रखे थे 4 आई शेडो पैलेट, जो कि 2 छोटे थे और 2 बड़े थे। तो सबसे पहला मैंने रखा था ये फोकलयोर का हनी, सो स्वीट एज हनी, बिकॉज इसके जो शेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल और अर्थी ब्राउन टाइप ऑफ शेड्स हैं। आप इसके ऊपर की लाइन देख लो, ये शेड्स छोड़ के अगर आप देखोगे तो इसके जो शेड्स हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल पे हैं, बट अच्छे कलर हैं इसके अंदर। तो मैंने इसलिए इसको रखा था कि बाय द वे अगर मैं डेली में अगर कभी मुझे आई शेडो लगाना पड़ा तो मैं इसमें से ही लगाऊंगी। ऑल्दो मैंने अपने जो वलीमे का मेकअप था वो मैंने इसी से किया था, आप लोगों के पास शेयर भी किया है, देखा नहीं हो तो देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये है वो शेड, उसकी जो सारे शेड्स मुझे बहुत ही प्रिटी लगते हैं, जैसे ये पर्पल वाला, देन ये ग्रीन वाला, और उसके देखो कितनी प्रिटी शेड है। सी और अब तो जाड़े की वजह से ना हाथ भी नहीं चल रहा है, मैं आपको दिखाऊँ अच्छे से स्वैचेस। तो ये है फोकलयोर का स्वीट एज हनी आई शेडो पैलेट, जो कि मुझे फोकलयोर वालों ने भेजा था। फिर इसके बाद मैंने रखा था ये रेवोल्यूशन का रीलोडेड न्यू स्टाइल्स 2, ये वाला, और इसके भी जो शेड्स हैं टूट गया है थोड़ा सा, तो इसके भी शेड्स हैं आप देख लो, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल पिंक पेस्टल लाइक कोरल टाइप ऑफ कलर इसमें है। तो मुझे ये वाला जो था ये बहुत पसंद था, और मतलब मैं इससे अपना लाइक मल्टीटास्किंग वाला जो पैलेट होता है ना, उस टाइप का पैलेट होता है, उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ब्लश भी रख सकते हो। तो मैंने इन दोनों शेड्स को एज अ ब्लश भी अपनी मतलब अप्लाई किया है, तो बहुत अच्छा पैलेट है ये। देन इसके बाद एक ग्लिटर मैंने रखा था, ग्लिटर आई शेडो पैलेट, जो कि है ये कोक्यूट का, मुझे कोक्यूट वालों ने भेजा था, अली एक्सप्रेस से शायद आया था आई गेस, या तो इसमें 9 शेड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ये पैलेट है, बट आई एम रियली सॉरी कि मैं इसकी लिंक आपको नहीं दे सकती। देन इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने रखा था वो ये था SFR का आई कलर पैलेट। इसमें भी बहुत ही प्रिटी शेड्स हैं, और ये मुझे आई गेस किसी सब्सक्रिप्शन बैग में मिला था, तो ये वो या तो मैं इसका आपको 1-2 शेड दिखा देती हूँ, बहुत ही प्रिटी शेड्स हैं इसके, मुझे बहुत पसंद है। सी तो ये हो गया। देन इसके बाद मैंने अपनी आईज़ के लिए एक रखा था आई ग्लिटर, लिक्विड आई ग्लिटर लाइक लिक्विड आई शेडो, जो कि है ये वाला, ये है स्विस ब्यूटी का, इसमें 05 शेड नंबर रोज़ गोल्ड रेट्रो, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना प्रिटी शेड है। ऑल्दो मैं इसके स्वॉचेस वगैरह ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ, देखिए बहुत प्रिटी है। इसका मेरे पास गोल्ड भी शेड है, वो भी बहुत ही प्रिटी है, बट द फेवरेट वन इज़ दिस वन। ओके देन इसके बाद बारी आती है काजल आईलाइनर की। तो काजल के लिए मैंने रखा था अपने पास वाइट काजल, सबसे पहला तो वो है लैक्मे का आइकॉनिक, क्योंकि मेरे पास न्यूड काजल नहीं था। देन इसके बाद मैंने ब्लैक में रखा था ये बेला वॉस्टिक का, और शायद मैंने अपना NYB का भी रखा था, मुझे एग्जैक्टली उतना याद नहीं है, बट मैंने शायद NYB का ही रखा था डेली के लिए। देन इसके बाद मैंने रखा था बेला वॉस्टिक का ये है आईलाइनर, पेन आईलाइनर, स्केच आईलाइनर, बहुत ही प्रिटी आईलाइनर है ये, तो हाईली रिकमेंड करूँगी ये आईलाइनर खरीदने के लिए अगर आपको मिल जाता है तो। देन इसके बाद मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया था मेगा लेंथ वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, क्योंकि इसका जो वॉन्ड है वो इतना थिन है, तो इसलिए मैंने रखा था, क्योंकि मेरी जो
आप आई लैशेज़ देख लो बहुत ही छोटी हैं, तो थिन बॉन्ड इसके ऊपर सेट हो जाता है। और वैसे भी मुझे फॉल्सीज लगानी थी, तो इस वजह से मैंने ये वाला रखा था। देन इसके बाद मैंने अपनी पूरी बॉडी पर ग्लिटर के लिए भी मैंने बॉडी ग्लिटर रखा था, जो कि था ये स्टेक वर्की का लस्ट एंड डस्ट फेस एंड बॉडी ग्लिटर, जो कि मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद है। सी मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है, और ये स्प्रेड होने के बाद बहुत ही हल्की सी, बहुत ही प्यारी सी शाइन देता है, ग्लो देता है, लस्टर देता है, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद लास्ट बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपने सेटिंग स्प्रे के बारे में। तो मैंने रखा था फेसेस कैनेडा का ऑल टाइम प्रो सेटिंग स्प्रे, बट वो इस टाइम मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मैंने कहीं पे रख दिया, उसको मैं भूल गई हूँ। तो मैं देखूँगी कहीं पे मिलता है तो बताऊँगी आप लोगों से। तो वो मैंने रखा था अपने साथ। ओके, नाउ बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैंने कुछ शेड्स अपने पास रखे थे, जिसमें रेड, पिंक, न्यूड, ब्राउन, एवरी कलर था। तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले रेड कलर। तो रेड कलर के लिए मैंने रखा था सबसे पहले द मेकअप स्टोरी बाय शाई स्टाइल्स। इसकी ये है ओ हीरोइन शेड नंबर, ये वाला रखा था। एंड रेड में रखा था मैंने ये SQ का रेड किलिंग इट। ये सब कुछ है, आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो ये सबसे पहले SQ का जो मैंने रखा था। एंड इसके अलावा मैंने एक पर्पल का लिप क्रेयॉन रखा था, जो कि है ये 01 है आई गेस, फ्रॉम नेवर टू फॉरएवर 1। और ये भी जो लिप क्रेयॉन है बहुत ही प्रिटी है। सी इसका जो टेक्सचर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने रखे थे 3 रेड में। देन एक मैंने मैरून में रखा था, जो कि है NYB का ये वाला शेड है 06 लिट एज टाइम स्क्वायर बॉल। तो ये वाला जो शेड है वो भी मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने बहुत अपने लाइक डेली में मैंने इसको बहुत लगाया है, मैरून शेड स्टार्टिंग में। मैं आपको दिखा देती हूँ। सी ये है वो शेड नीचे वाला, ये वाला शेड बहुत प्रिटी है। तो अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आप ये शेड खरीद सकते हो, बहुत पसंद आएगा ये शेड। देन इसके बाद मैंने न्यूड में भी शेड्स रखे थे। तो चलो मैं आपको न्यूड वाले शेयर करती हूँ, और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ पिंक शेड। तो पिंक में मैंने रखा था अपने साथ ये कलर गोल्स, स्टेक वर्की का कलर गोल्स 05, ये मैंने अपने इंगेजमेंट में भी लगाया हुआ था। एंड द अदर वन मैंने रखा था वो पिंक और पर्पल काइंड ऑफ है, वो है द मेकअप स्टोरी बाय शाई स्टाइल्स। इसमें शेड है मिस्टर सीकू, ये शेड मैंने अपने साथ रखा था। तो ये 2 पिंक और पर्पल में मैंने रखे थे। देन इसके बाद मैंने न्यूड में रखे थे शेड्स। सबसे पहले स्टेक वर्की का ही मैंने शेड रखा था नॉटी कन्वर्जेशन स्टार्टर। एंड इसके बाद मैंने रखा था पर्पल का 02 लिप क्रेयॉन, विच इज़ दिस वन। लाइक इसका जो शेड है देखो कितना प्रिटी। ये डेली के लिए मैंने रखा था, मैं लगाती थी इसको। और ये वाला इसके ऊपर कभी कभी ये टॉपअप कर लेती थी। देन इसके बाद जो लास्ट मैंने रखा था, जिसको मैंने बहुत कम लगाया बट मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैंने अपनी शादी के बाद इसको बहुत कम लगाया, बट शादी से पहले मैंने इसको बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, वो है वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड कैट सूट गिव मी मोका। ये है न्यूड शेड, और बहुत 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 इस शेड की मैं कितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये शेड अपने आप में यूनिक शेड है, इस शेड जैसा मैंने कोई शेड अभी तक नहीं देखा, लिटरली नहीं देखा। तो मुझे ये शेड इतना पसंद है। एंड आई थिंक या आई एम प्रिटी मच डन। तो ये हो गया मेरा ब्राइडल मेकअप किट, जो मैंने अपनी शादी पर बनाया था। इतना सारा सामान रखा था अपने साथ। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू इंक्लूड द ब्रशेज़। तो जो ब्रशेज़ में मैंने जो ये वाला जो ब्रशेज़ देख रहे हो, जो कि ये वाले हैं मेकअप फॉर यू वाले, इसके पूरा पैकेट मैंने रखा था, ठीक है। और एक ये मुझे क्लब फैक्ट्री से आया था, तो मैंने ये रखा था। इसके पैकेट में मुझे सारे के सारे इंक्लूड थे, लाइक ये ब्लश, कॉन्टोर एंड आई शेडोज़ वाले जो देख रहे हो ये सारे। देन इसके बाद जो आप ये वाले जो सेट देख रहे हो, ये 4 का सेट है। इसको मैंने रखा था फॉर ब्लेंडिंग पर्पज़, लाइक सी, इसको मैंने रखा था ब्लेंडिंग के लिए। बाकी के जो ब्रशेज़ हैं वो मेरे अभी के ख़रीदे हुए हैं, तो मैंने वो सब नहीं रखे थे। जैसे कि ये वाला, ये सब मेरे अभी के ख़रीदे हुए हैं, तो मैंने बस यही सब रखा था। ये फ़ैन ब्रश, ठीक है, तो यही सब मैंने रखा हुआ था। इसका मैंने ये आई शेडो, इसका मैंने पूरा बैग रखा था। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैंने ये वाले रखे थे, जो ब्रशेज़ अलग से आते हैं 4 वाले। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो या आई होप कि आपको ये जो मेकअप किट है वो पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। और बहुत जल्दी गिव अवे भी मैं रखने वाली हूँ। इस सीरीज़ के एंड में मैं ज़रूर एक गिव अवे रखूँगी। तो या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।